गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। बायोलॉजी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बता रहे थे बाबू कि भोजन जो है आपका छोटी आंत में पहुंच चुका था। छोटी आंत में आपका पहुंच चुका तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये सब बता दिए थे, बताए थे। चलिए हल्का सा आपको रिवीजन करा देते हैं। ये आपका हो गया डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसको क्या बोलेंगे? जेजुनम, इसको बोलेंगे डेडुनम, इसको बोलेंगे इलियम। यहाँ आपको बता रहे थे, ठीक है, यही तो आपको बता रहे थे ना कि यहाँ पर आपका अग्नाशय पाया जाता है, यहाँ पर आपका पैंक्रियाज पाया जाता है, जहाँ से LAT आपका इसमें स्रावित होता है, और स्रावित करने के लिए आपका सिक्रेटिन नामक हार्मोन पाया जाता है। यहाँ आपका लीवर हो गया, ये आपका ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर, और ये आपका हो गया पित्ताशय, और ये हो गया पित्तनली, हो गया गॉल ब्लैडर। इसमें भी आपको 3 पार्ट बताए थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक बताए थे, ये सब आपको बताए थे कि नहीं। अब चलिए, इसमें बात कर रहे थे कि बाबू कि इसमें जब स्टोन हो जाता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन हो जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन हो जाता है तो यहाँ पर इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, इसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो इससे आपको होता क्या है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसको मिलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और पाचन की समस्या क्रिएट हो जाती है। आपको और कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ पाचन में हल्का हल्का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो आपका जो पित्त स्रावित करने का था समय, वो इसको नहीं पता चलता है, और ये गॉल ब्लैडर को ही पता रहता है कि कब भोजन आ रहा है, कितना मात्रा में मिलाना चाहिए पित्त, तो ये सब इन्फॉर्मेशन इसके पास रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा पाचन में समस्या हो जाती है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको पिछला कक्षा में बताए थे डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये आपका छोटी आंत का 3 भाग होता है। डेडुनम में आपका क्या होता है? भोजन का पाचन। यहाँ पर क्या होता है? ये किसी की सहायता लेकर करता है, क्योंकि इसमें पाचन की शक्ति नहीं होती है। यह खुद को बचाने के लिए यह भोजन को कहता है कि हमें क्षारीय अवस्था में चाहिए, अम्लीय अवस्था में नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ LAT आता है, जो भोजन को पूरा कोशिश करता है पचाने के लिए। एल मने होता है लाइपेज, और ये जो है वसा का पाचन करता है। फिर आपका होता है एमाइलेज। एमाइलेज होता है जो आपका स्टार्च का पाचन करता है। और फिर होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन है जो आपका प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। आपको 3 बताए थे। यहाँ पर सभी जितने भी भोजन पदार्थ है उसको सभी को पचाने का प्रयास यहाँ किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? सभी भोजन को जितना मात्रा होता है सबको पचाने का प्रयास किया जाता है। पेट में है जो वसा पाचन नहीं होता है, क्योंकि अगर वसा का पाचन इसलिए नहीं होता है कि अगर वसा का पाचन यहाँ अगर पेट में हो जाएगा, और जब आप उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, तो क्या होगा कि आपका गला छिल जाएगा। इसीलिए यहाँ आमाशय में आपका वसा का पाचन नहीं होता है, बल्कि ये डेडुनम में होता है। जैसे खाने वक्त तो आपको आप सोचिएगा कि खाने वक्त कैसे चल जाता है, छिलाता नहीं। तो आपको बताए थे कि मुंह में चिबाते रहिए, तो वहाँ 4 एंजाइम पाया जाता है, जिसमें आपको बताए थे लाइसोजाइम, आपका फिर बताए थे म्यूलिन, जो भोजन को चिपचिपा कर देता है, आपको निगलने में मदद करता है। लेकिन जब यही भोजन वापस जब उल्टी करते हैं तो स्पीड में आता है और कुछ भी नहीं रहता है। तो आप जो भोजन में बसा करते हैं वो बसा पचता नहीं, यहाँ पर तैरता रहता है, जो आपको उल्टी करने में आपका मदद करता है, आराम से हो जाता है, वरना यह आपका छिल जाता है गला।
तो यहाँ पर वसा का पाचन नहीं होता है, डेडुनम में वसा का पाचन होता है। उसके बाद आपका यहाँ एमाइले जो है जो आपका स्टार्च का पाचन करने का कोशिश करता है, और ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। सबसे अगर टफ भोजन में किसी की चीज़ का पाचन होता है तो वो है सबसे प्रोटीन होता है। प्रोटीन का पाचन बहुत ही मुश्किल से होता है, 3 अवस्थाओं में होता है। यहाँ आपका पेट में आपका पेप्सिन किया था, यहाँ आपका ट्रिप्सिन किया है, और इलियम में करेगा इरेप्सिन। इलियम में कौन करेगा? इरेप्सिन करेगा। समझ में आया? तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे कौन सा किसका पाचन करता है। तो सबसे जटिल प्रोटीन का पाचन सबसे जटिल होता है। प्रोटीन का पाचन क्या होता है? सबसे जटिल होता है। फिर आपको बता रहे थे कि भोजन में उपस्थित स्टार्च मुंह में आप लेते हैं भोजन तो बढ़िया से चिबाते नहीं, थोड़ा देरी नहीं रखते हैं, जिस वजह से स्टार्च का पाचन नहीं होता है। वहाँ से फिर चले जाता है भोजन आमाशय में, और आमाशय में एचसीएल से मुलाकात होने के कारण वहाँ आपका डाइजेस्टेज और टाइलिन का प्रभाव खत्म हो जाता है, जिससे स्टार्च का पाचन पूर्ण नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पर आपको एमाइलेज मिलकर स्टार्च का पाचन कर देता है, और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन आधा पच कर, यहाँ पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था, यहाँ पर पेप्टाइड में बदल देता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टाइड में। तो पेप्टाइड में बदल देता है, इसके लिए क्या करता है? तो यह क्या करता है कि भोजन के लगभग सभी अंगों को पचाने के कारण करता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जिसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। किसको कहते हैं? आमाशय से निकलने वाले रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो पूर्ण पाचक रस यहाँ से कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय का 2 काम होता है, एक आपका जो इंसुलिन होता है वो भी निकालता है, लेकिन हम अग्नाशय के चैप्टर में पढ़ाएंगे कि इंसुलिन का काम क्या होता है, कैसे करता है, और कौन सा इसमें सेल बीटा वो होता है, बीटा सेल पाया जाता है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है। तो उसकी चर्चा, यहाँ पाचन की चर्चा है तो इसलिए पाचन पर फोकस करेंगे। और यहाँ LAT को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस। तो LAT को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भोजन के सभी अवयवों को पचाने की कोशिश किया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद भोजन आपका डेडुनम में आता है। डेडुनम में क्या होता है कि यहाँ पर भोजन तो पाचन नहीं होता है, बल्कि इसकी सहायता से लेकर भोजन को पचाया जाता है। अब फाइनली आता है भोजन जेजुनम में। किस में आता है? जेजुनम। जेजुनम में भी भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन का फाइनल पाचन इलियम करेगा। छोटी आंत में सबसे आपका इतना तो जानते होंगे कि भोजन का जो है सब कंप्लीट पाचन कहाँ होता है? संपन्न छोटी आंत में। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं आपको कि भोजन का सबसे पूर्ण कंप्लीट पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के सबसे कम किस में होता है? इलियम में होता है। तो इलियम में आपका कंप्लीट पाचन होता है। तो ये बोलता है इलियम कि आपको यहाँ पूरा एकदम बढ़िया से फ्रेश करके भेजना है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ लास्ट में फाइनल एकदम पाचन क्रिया इलियम करेगा। तो यहाँ क्या करता है? जेजुनम में है जो भोजन को सिर्फ फैला देता है। क्या करता है? इसीलिए देख रहे हैं जेजुनम बहुत लंबा पाया जाता है, क्योंकि भोजन क्या करता है? जेजुनम जो भोजन को क्या कर देता है? फैला देता है, और ताकि ये बढ़िया से उसको छाट कर आपका इसका पाचन कर सके। यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ पर इलियम में क्या होता है? मुख्य रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब जो हम इसमें पढ़ाए थे उसको हम थोड़ा सा लिखा देते हैं, ठीक है? आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिख लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं। क्या बता रहे थे? हाँ, पेट में आपको बताए थे अमाशय। अमाशय का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। लिखिए, अमाशय में 3 भाग पाए जाते हैं, जिसमें पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक।
कार्डियक फंडिक पाइलोरी। फिर आपका आगे पॉइंट बताए थे कि आपका किसमें आपका एचसीएल पाया जाता है, तो अमाशय के कार्डियक में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका बताए थे भोजन जो है आपका पाइलोरिक कार्डियक से भी आता है फंडिक में। तो आपका रूजी भी बताए थे, ये तो क्वेश्चन शायद दिखाए थे कि रूजी जो है फंडिक में पाया जाता है। फंडिक में पाया जाता है। फिर आपका बताए थे रूजी के बाद फंडिक में पाया जाता है। उसके बाद भोजन जठर ग्रंथि आपका पाइलोरिक में पाया जाता है। पाइलोरिक में पाया जाता है। उसके बाद आपका पीत का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। पीत का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है। उसके बाद आपका पीत का भंडारण, पीत का संचय या जमा पित्ताशय करता है। पित्ताशय करता है। पीत को उत्सर्जित करने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है। चलिए नोट कीजिए।
चलिए नोट हो गया होगा बाबू। ये सभी महत्वपूर्ण एकदम प्रश्न है, पॉइंट है, जो आपका एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न क्या लिखाए थे? कोलेसिस्टोकाइनिन। हाँ, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है, जो स्रावित करने के लिए करता है। फिर पीत का स्वाद क्षारीय लगभग 8 क्षारीय होता है। पीत भोजन को